वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाग उड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह का नाम कहाऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वजीत जयजीत टॉक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। डिसिप्लिन क्या होती है, अनुशासन क्या होता है, सेवा क्या होता है, हम सबको सिख भाइयों से, सिख धर्म से सीखने की जरूरत है। आप सभी कभी न कभी गुरुद्वारा में गए होंगे। आपने वहां का अनुशासन, वहां का प्रबंधन देखा। वहां ना तो एक आपको पुलिस मिलेगी, न वहां पे कोई प्रशासन मिलेगा, न वहां पे कोई गंदगी मिलेगी, न वहां पे कोई उदंडता मिलेगी, न कोई अपराध मिलेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुरु ने यह सिखाया और शिष्यों ने सीखा, तब जाकर के इतनी अनुशासित कौम पैदा हुई जिसका नाम है सिख। एक सिख के पास इतनी ताकत गुरु गोविंद सिंह ने भरी कि वो 1.25 लाख के ऊपर भारी पड़ता है। जो बाज आकर के चिड़िया का उठा करके शिकार कर लेता है, गुरु गोविंद सिंह ने अपने सिखों को ऐसा बनाया कि चिड़िया भी बाज का शिकार कर ले। तभी बोलते हैं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाग उड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह का नाम कहाऊं। गुरु जब जब ऐसा पैदा होता है, जब जब ऐसा गुरु मिलता है, कौम का उद्धार हो जाता है, देश का उद्धार हो जाता है, शिष्य का उद्धार हो जाता है, देश का उद्धार हो जाएगा, प्रदेश का उद्धार हो जाएगा, परिवार का उद्धार हो जाएगा। जब ऐसे गुरु संस्थानों में पैदा होते हैं तो संस्था का उद्धार हो जाता है, व्यक्ति का तो होता ही होता है। तब आज मुट्ठी भर सिख भाई हमारे सरताज बने हुए हैं। जहां भी 100 सफल लोगों की गिनती करेंगे तो उसमें 10 सिख भाई दिखाई देते हैं। यह है गुरु का ज्ञान, यह है अनुशासन। और सिर्फ सफल ही नहीं है, सिर्फ पैसा ही नहीं रहा इनके पास, सेवा भाव देखिए। जब आप गुरुद्वारा में जाते हैं तो सच्ची सेवा क्या होती है वहीं से सीखनी पड़ती है और सीखनी चाहिए। धर्म कोई बुरा नहीं है, लेकिन धर्म का कैसे निभाया जाता है, धर्म का धर्म कैसे निभाया जाता है, हम सबको गुरुद्वारा में जाकर के अपने सिख भाइयों से सीखना चाहिए। जूता सेवा, जहां आप गंदा जूता ले जाते हैं साफ करके मिलता है। हर कोई जाकर के वहां प्लेट धोता है। बाकी आप कहीं अपने, आज तो अपने घर में जाए तो लोग यूज एंड थ्रो पत्तल पॉल्यूशन फैला रहे हैं, इतने आलसी हम हो गए हैं। लेकिन आज भी लाखों लाख लोग रोज लंगर चखते हैं, गुरुद्वारा में खाना खाते हैं, लेकिन यूज एंड थ्रो पॉल्यूशन फैलाने वाली प्लेट का यूज नहीं होता है। अभी भी वही प्लेट जो हमारी पारंपरिक प्लेट हैं, स्टील की, एल्युमिनियम की, ज्यादातर स्टील की है, उसका यूज किया जाता है। और उसकी प्योरिटी, सफाई देखिए। एक प्लेट को 20 बार धोते हैं लोग, जो जाते हैं सेवा भाव से जाते हैं। कभी पंजाब में जाकर देखिए, हर रविवार को अनुशासित ढंग से सभी गुरुद्वारों में लंगर चलता है। सभी लोग सेवा भाव से आकर के सेवा करते हैं, दान देते हैं। तभी मुट्ठी भर कौम सरताज बनी हुई है, क्योंकि ईश्वर का यह सिद्धांत है, जैसे आप देंगे उसे 10 गुना वापस रिटर्न मिलेगा। आप 1 देंगे, 10 वापस देगा ईश्वर। जहां आज आपने सुना होगा कि किसानों की हालत बड़ा बदतर है। किसान तो गरीबी के लिए पहचाना ही जाता है, लेकिन क्या पंजाब के आदमी गरीब आपको दिखाई दिया? जबकि पूरे के पूरे किसान हैं। एक घर में बग्गी से लेकर के, बग्गी समझते हैं, घोड़ा या जो मेल भैंस होती है उससे चलती है, बग्गी से लेकर के BMW तक मिलती है। सब परिवार इकट्ठा होकर के खेत में काम करता है, फिर मार्केट में, मॉल में जाता है, खाने में भी घी रोटी खाता है।
आज आपने देखा होगा, तेल मत खाओ, घी मत खाओ, चीनी मत खाओ, जाओ सरदारों के बीच, ऐसे घी मिलता है बिना बेट किया हुआ, लेकिन काम करते हैं ईमानदारी से, मेहनत करते हैं, अनुशासित रहते हैं, तब जाकर के सिख कौम सरताज बनी हुई है। हमें सीखना चाहिए कि अनुशासन क्या है, डिसिप्लिन क्या है, सेवा क्या है। कभी ट्रेन से आप गुजरिए पंजाब होकर के, जहां पानी के लिए त्राहि त्राहि मची रहती है, मीठा जल ट्रेन की खिड़कियों से सिख भाई हमारे पिलाते हैं। मैं तो जिस संस्था से हूं ऐसे देखा हूं कि एक सिख भाई एक कटोरा ले लेगा, दाल ले लेगा और 10 भाई आकर एक में खा लेंगे। ये है प्रेम। तब परिवार जिंदा है, तब कौम जिंदा है, तब सफल कौम बनी है। एक सिख भाई अगर कहीं अपनी दुकान चला रहा है, सक्सेस हो गया, दूसरे भाई को बुला करके वहां धंधा शुरू करा देता है। ये सेवा भाव है, ये एकता है, ये समर्पण है। जब जब ऐसा भाव आपके अंदर आएगा, आप भी सरताज बन जाएंगे। और गुरु का आदेश, गुरु का हुक्म सर आंखों पे है, कोई अडंबर नहीं है। सिर्फ गुरु का आदेश, जो किताब है, बस उसी के आदेश से सभी लोग चलते हैं। यही अनुशासन, यही डिसिप्लिन आपको हर फील्ड में अपनाना है, सक्सेस होना है तो। चुनौतियां सबके पास है, लेकिन लड़ो तो कैसे? सीखो जैसे। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाग उड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह का नाम कहाऊं। और जो भक्त हैं, जो शिष्य हैं, जो कौम है, वो कैसी है आप जानते हैं? वो है सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, तबहु न छाड़े खेत। भक्त भी ऐसे हैं, शिष्य भी ऐसी है, सिख कौम भी ऐसे है। अपने कर्तव्य में, अपने भाव में, अपने ड्यूटी में अपने आप को बलिदान करना स्वीकार करती है, लेकिन पीठ दिखाना उसको स्वीकार नहीं है। ये होना चाहिए हर क्षेत्र में, तब आकर के आप सफल बनते हैं। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जय जी टॉक चैनल को आप प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।